विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11। इजरायलियों का ज्ञान। तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधि, निर्देशों और आदेशों का सदा पालन करो। आज अपने प्रभु ईश्वर की शिक्षा याद रखो। मैं तुम्हारे बच्चों से ये नहीं कह रहा हूँ, उन्हें ने तो प्रभु का अनुशासन नहीं देखा और इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन तुमने उसकी महिमा, उसका सामर्थ्य और उसका बाहुबल देखा। तुमने मिस्र के राजा फिरौन और उसके समस्त देश के विरुद्ध प्रभु के किए हुए चमत्कार और कार्य देखे। उसने तुम्हारा पीछा करती हुई मिस्र की सेना का विनाश किया। उसने उसके घोड़े और रथ लाल समुद्र की लहरों में बहा दिया। तुमने देखा कि यहां तक पहुंचने से पहले उसने उजाड़खंड में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तुमने देखा कि उसने रूबन वंशी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम के साथ क्या किया जब पृथ्वी फट गई थी, और उसने उनके परिवारों को, उनके तंबुओं और उनके सर्वस्व को इजरायली के देखते देखते निगल लिया। तुमने अपनी आंखों से प्रभु द्वारा किए गए इन सारे महान कार्यों को देखा। आदेश पालन का महत्व। इसलिए तुम्हें उन सब आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जिन्हें मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जिससे तुम शक्तिशाली बनो और उस देश को जीत सको जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए यारदन पार कर रहे हो, और उस देश में दीर्घ काल तक बस सको जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु ने उसे तुम्हारे पूर्वजों और उनके वंशजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया। तुम अपने अधिकार में करने के लिए जिस देश में प्रवेश करने जा रहे हो वह मिस्र के समान नहीं है जिससे तुम निकल आए हो। वहां तुम बीज बोने के बाद पैरों से रहट चलाकर सिंचाई करते थे, जैसे सब्जी की क्यारियां में की जाती है। जो देश तुम उस पार अपने अधिकार में करोगे पहाड़ियां और तराई का देश है, और वह बादलों के जल से सींचा जाता है। वह एक ऐसा देश है जिसकी देखरेख प्रभु तुम्हारा ईश्वर करता है और जिस पर वर्ष के प्रारंभ से अंत तक प्रभु का ध्यान रहता है। यदि तुम मेरी इन सब आज्ञाओं का, जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, पालन करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करोगे तथा सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हारे देश को शरत और वसंत में ठीक समय पर वर्षा प्रदान करूंगा, जिससे तुम अनाज, अंगूरी और तेल की फसल बटोर सकोगे। मैं तुम्हारे खेतों पर तुम्हारे पशुओं के लिए चारा उगाऊंगा, तुम भी खाकर तृप्त हो जाओगे। सावधान रहो, तुम्हारा हृदय बहके नहीं और तुम पथ भ्रष्ट होकर पराये देवताओं की सेवा मत करो और उन्हें दंडवत मत करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठेगा और वह आकाश के द्वार बंद करेगा और तुम्हारे लिए वर्षा नहीं होगी, भूमि फसल पैदा नहीं करेगी, और इस प्रकार वह रमणीय देश नष्ट हो जाएगा जिसे प्रभु तुमको देने वाला है। उपसंहार। तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो, और तुम चाहे घर में रहो चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो। तुम इन्हें अपने घरों की चौखटों और फाटकों पर लिख दो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज उस देश में रह सकें जिसके विषय में प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे वह तब तक के लिए उसे तुम्हें दे देगा। यदि तुम इन सब आदेशों का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्गों पर चलते रहोगे और उसके अनुगामी
बने रहोगे तो प्रभु उन सब राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा और तुम अपने से अधिक महान और शक्तिशाली राष्ट्रों का देश अपने अधिकार में करोगे। प्रत्येक स्थान जिस पर तुम पैर रखोगे तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम्हारे देश का विस्तार झारखंड से लेबनान तक और फरात नदी से लेकर पश्चिमी समुद्र तक होगा। तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकेगा। तुम जिस भूमि पर अपने पांव रखोगे उस समस्त देश में प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे प्रति भय और आतंक उत्पन्न करेगा, जैसा उसने तुमसे प्रतिज्ञा की थी। देखो, आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप दोनों रख रहा हूं। प्रभु की जो आज्ञाएं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे और जो मार्ग मैं आज तुम्हें बता रहा हूं उसे छोड़कर उन अन्य देवताओं के अनुयायी बन जाओगे जिन्हें तुम अब तक नहीं जानते, तो तुम्हें अभिशाप दिया जाएगा। यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में ले जाएगा जिस पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तो तुम गिरिजम पर्वत पर आशीर्वाद और एलियाब पर्वत पर अभिशाप दोगे। ये दोनों पर्वत यार्दन के उस पार पश्चिम के मार्ग में अराबा में रहने वाले कनानियों के देश में गिलियाद के सामने मोरे के बलूत के पास स्थित है। अब तुम उस देश में प्रवेश करने के लिए यार्दन पार करने वाले हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दे रहा है। जब उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा और तुम वहां बस जाओ, तो मैं जो आदेश और नियम आज तुम्हें दे रहा हूं उनका सावधानी से पालन करो।